हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ईच वन टीच वन में। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पहले हम रहीमदास के 7 दोहे को पढ़ चुके हैं। आज हम 8वें दोहे की तरफ बढ़ते हैं। 8वां दोहा है, प्रियतम छवि नयनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराह रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। इस दोहे में कवि ने कहा है कि ईश्वर रूपी प्रियतम मिल जाने पर अन्य वस्तुओं से प्रेम या मोह छूट जाता है। इसका संदर्भ पूर्ववत ही रहेगा, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में बताया था। अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। प्रियतम छवि नयनन बसी पर छवि कहाँ समाए। कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में ईश्वर रूपी प्रियतम का रूप समाया हुआ है, अतः इस सौंदर्यमय रूप को पाने के पश्चात अब मेरे आँखों में दूसरों के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए, जिस प्रकार सराय अर्थात यात्रियों के ठहरने का जो स्थान होता है में यात्रियों से भरा होने के कारण राहगीर उसमें स्थान न पाकर स्वयं ही लौट जाता है, वापस चला जाता है। उसी प्रकार नेत्रों में खाली स्थान न पाकर अन्य जो छवि है वो वापस चली जाएगी। उनके कहने का तात्पर्य है कि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर अन्य मोह माया स्वयं समाप्त हो जाती है। 9वें दोहे की तरफ बढ़ते हैं। 9वां दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। इस दोहे में कवि ने प्रेम संबंधों को संभाल कर रखने की बात का वर्णन किया है। कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे अर्थात संबंध को कभी भी झटक कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर उसको जोड़ने में गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार जब एक बार प्रेम संबंध खराब हो जाता है, टूट जाता है, तो पुनः वो सही से नहीं जुड़ पाता। अगर वो जुड़ भी जाता है तो उस प्रेम में अंतर अवश्य आ जाता है, अर्थात उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती। प्यारे बच्चों, अब हम 10वें दोहे की तरफ बढ़ते हैं। 10वां दोहा हमारा है, कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसी तय सोई फल देन। इस दोहे में कवि रहीम ने सत्संग के प्रभाव का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि कदली शीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। कदली मतलब होता है केला, भुजंग मतलब सर्प, और सीप मतलब समुद्र में पाई जाने वाली वो सीप जिसमें मोतियां प्राप्त होती हैं, जिससे मोतियां प्राप्त होती हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र से गिरी सभी बूंदें समान गुण वाली होती हैं, लेकिन संगत के कारण उनके गुण परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात उनका प्रभाव अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। जैसी संगति बैठिए तय सोई फल देन। आगे वो कहते हैं कि अगर वो केले में पड़ जाता है तो कपूर बन जाता है, सीप के मुंह में गिर करके मोती बन जाती है, और सर्प के मुंह में गिर करके वो विष बन जाता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद वही है, लेकिन जैसी संगति में जा रहा है उसका वैसे ही निर्माण हो रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसी संगति बैठिए तय सोई फल देन, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस संगत में बैठता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। सच ही कहा गया है, जैसी संगति वैसा ही फल प्राप्त होता है। 11वें दोहे की तरफ हम बढ़ते हैं। 11वां दोहा है, तरुअर फल नहीं खाते है सरवर पीहिन पान, कहे रहीम पर काज हित संपत संचय सुजान। इस दोहे में कवि रहीमदास ने परोपकार की महत्ता का वर्णन किया है। कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि तरुअर फल नहीं खाते है सरवर पीहिन पान। जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता, तालाब अपना जल स्वयं ही नहीं पीता, अर्थात वृक्षों के फल और तालाबों के जल का सेवन अन्य लोग ही करते हैं,
उसी प्रकार कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचयी सुजान। उसी प्रकार सज्जन अथवा ज्ञानी मनुष्य अपने संपत्ति का संचय दूसरों के लाभ अथवा परोपकार के लिए ही करते हैं। 12वें दोहे की तरफ बढ़ते हैं। 12वां दोहा है, रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। इस दोहे में कवि ने ये बताया है कि समय का आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो उसकी अपनी महत्ता होती है। अतः उस छोटी वस्तु को नकारना नहीं चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार। बड़ों को देख करके कभी छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, जिस प्रकार सुई का काम तलवार से नहीं लिया जा सकता, उसी प्रकार तलवार का काम सुई से नहीं लिया जा सकता। अतः रहीमदास जी के कहने का अर्थ यह है कि छोटे और बड़े दोनों ही अपने अपने स्थान पर उपयोगी और महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए किसी एक को देख करके दूसरे की महत्ता कम नहीं करनी चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। 13वां दोहा देखिए बच्चों। 13वां दोहा है, यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियाँ निरखी आखिन को सुख होत। प्रस्तुत दोहे में कवि रहीमदास ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार अपने गोत्र की वृद्धि को देख करके प्रसन्न होता है। यों रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत। कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आँखों को सुख प्राप्ति होती है, ज्यों बड़री अखियाँ निरखी आखिन को सुख होत। बड़ी बड़ी आँखों को देख करके आँखों को सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने परिवार की वृद्धि देख करके अपार सुख की अनुभूति होती है। प्यारे बच्चों, अब हम 14वें और अंतिम दोहे की तरफ बढ़ते हैं। रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरुप्रीत, काटे चाटे श्वान के दुहों भांति विपरीत। इस दोहे में कवि ने नीच एवं तुच्छ व्यक्तियों के साथ प्रेम और शत्रुता दोनों को ही कष्टदायक बताया है। कवि और रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैर अरुप्रीत। रहीमन यानी रहीमदास जी कहते हैं कि नीच व्यक्तियों के साथ किया गया प्रेम और शत्रुता दोनों ही कष्टकारी होती हैं। काटे चाटे श्वान के दुहों भांति विपरीत। जिस प्रकार कुत्ते के काटने से प्रेम तो प्रकट होता है, कुत्ते के चाटने से प्रेम तो प्रकट होता है, उसी प्रकार ये भी समझ में आता है कि उसके चाटने से मनुष्य की पवित्रता नष्ट कर देता है, मनुष्य को अपवित्र कर देता है। और यदि वो काट लेता है तो शरीर में पीड़ा और विष को फैला देता है। इसलिए उसी प्रकार नीच एवं तुच्छ लोगों की संगति को भी हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनका प्रेम और उनकी शत्रुता दोनों ही हमारे लिए कष्टकारी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज रहीमदास के इस चैप्टर की यहाँ पे समाप्ति होती है। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाई पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाई पसंद आता है तो प्यारे बच्चों इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करें। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। धन्यवाद।